दोस्तों, एक तरफ हमारे मोदी जी हैं, विकसित भारत का सपना, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, पता नहीं कितने कितने ख्वाब हमारे देश के लिए सजा रहे हैं, कितने कितने नारे मोदी जी रोज लिखते हैं, फिर उसको पॉपुलर करने की कोशिश करते हैं। और एक तरफ उनके पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं कि उन्हीं के नारों का ऐसी मजाक, ऐसी हवा उड़ाना। दोस्तों, राजस्थान के बीजेपी के मुख्यमंत्री जो मोदी जी के, अमित शाह जी के इतने खास हैं कि खास उनके नाम की पर्ची राजस्थान की दिग्गज वसुंधरा राजे के हाथ से, बाकायदा उन्हीं के हाथ से निकाली गई, उन्होंने उनके नाम का ऐलान किया। वो पर्ची वाले मुख्यमंत्री अपनी पार्टी का ऐसा मजाक उड़वा रहे हैं कि आप सुनेंगे तो आप भौचक्के रहने से पहले ना पेट पकड़ेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बोलते बोलते ना चाहते हुए थोड़ी कॉमेडी कर दी है। दोस्तों, दशहरे में क्या होता है? दशहरा हम मनाते हैं क्योंकि ये बुराई पर अच्छाई की जीत है, सत्य की जीत है असत्य पर। और दोस्तों, ये हार है अहंकार की, रावण के अहंकार है। लेकिन ये बेसिक सी बात मुख्यमंत्री जी शायद समझ नहीं पा रहे हैं। समझ पा रहे हो कि ना पा रहे हो, बोल तो बिल्कुल नहीं पा रहे हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हम सबको मिलकर के इस बुराई के साथ खड़ा होना है। क्या 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 क्या? बुराई के साथ खड़ा होना है? इस बुराई के साथ खड़ा होना है। अरे मुख्यमंत्री जी, आप क्या बोल रहे हैं? बुराई के साथ खड़ा नहीं होना है, बुराई के खिलाफ लड़ना है, अच्छाई के साथ खड़ा होना है। क्या मुख्यमंत्री जी, तो बेसिक सी बात है। हमारे देश का 5वीं पास या फिर 5वीं पढ़ने वाला अबोध बालक भी जानता होगा। लेकिन आप क्या मंच पर खड़े होकर इतने लंबे चौड़े भाषण में क्या बोल गए? दोस्तों, मुझे लगा मामला यहीं पर सुलझ गया होगा और मुख्यमंत्री जी ने अपनी गलती आगे ठीक कर ली होगी। लेकिन उसके बाद जो मुख्यमंत्री जी बोले हैं, बाप रे बाप। उन अहंकारियों के साथ खड़ा होना है। किसके साथ खड़ा होना है? उन अहंकारियों के साथ खड़ा होना है। अरे अहंकारियों के साथ नहीं खड़ा होना है, हमको तो बिल्कुल भी नहीं खड़ा होना है। मुख्यमंत्री जी, आप क्या कर रहे हैं? नहीं, आप क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनेंगे तो उनको कितना बुरा लगेगा। अब आप कहेंगे मोदी जी को क्यों बुरा लगेगा? क्योंकि उसके बाद तो मुख्यमंत्री जी मोदी जी के वोकल फॉर लोकल का पता नहीं अड़बड़ गड़बड़ क्या बोल गए उस नारे को। क्योंकि जब तक हम वोकल फॉर लोकल नहीं अपनाएंगे हमारे स्वदेशी का, जब तक हम अपनाएंगे नहीं। स्वदेशी का क्या नहीं अपनाएंगे? मुख्यमंत्री जी, पहले आप क्लियर कीजिए कि आपको बुराई के साथ खड़ा होना है कि अच्छाई के साथ खड़ा होना है। आपको अहंकार वालों के साथ खड़ा होना है या फिर सौम्य व्यवहार वालों के साथ खड़ा होना है? और वोकल फॉर लोकल इतना क्लियर सा नारा है हमारे मोदी जी का, उसको क्लियरली बताइए ना। अब सोचिए दोस्तों, ये सब कुछ लाइव गया है संसद टीवी पर। संसद टीवी पर लाइव गया है तो बहुत संभव है, और कोटा में कार्यक्रम था तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी यहाँ पर होंगे। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ओम बिरला जी ये सब सुन रहे होंगे तो वो क्या सोच रहे होंगे। उनका संसदीय क्षेत्र लोकसभा टीवी जाहिर तौर पर उन्हीं के अंतर्गत आता है, और वहाँ मुख्यमंत्री जी खड़े होकर पता नहीं क्या का क्या बोल रहे हैं। अब आप जरा 1% इस कहानी को फ्लिप कर दीजिए। नहीं, एक बार आप कल्पना कीजिए कि ये सारी बात विपक्ष का कोई नेता, उसकी जुबान से ये बात निकली होती, स्लिप ऑफ टंग हुई होती, तो भाजपाइयों ने इस पर क्या बड़ा ड्रामा रच दिया होता। इनफैक्ट दोस्तों, बीजेपी वालों ने तो कह दिया होता कि देखिए, विपक्ष तो रहता ही रावण के साथ खड़े होने में और अहंकार वालों के साथ खड़े होने में। और अगर आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी का ये जो तेवर हैं ये नए नवेले हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी की एक वीडियो मैंने देखी थी, उस वक्त तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। आज जब मुख्यमंत्री जी की वीडियो वायरल हुई तो मुझे लगा वो वीडियो भी आपको दिखा दूं। दोस्तों, हमारे मोदी जी के जन्मदिन के मौके पर सेवा पखवाड़ा मना रही है ना बीजेपी। उसमें महिलाओं के लिए शिविर वगैरह लगाए गए हैं और सेवा पखवाड़े के रूप में बीजेपी की राज्य सरकारें इसको सेलिब्रेट कर रही हैं। तो मुख्यमंत्री जी इसी को लेकर सीकर में कुछ लोगों से बात कर रहे थे कि भाई मोदी जी के जन्मदिन के मौके पर जो अभियान चल रहा है वो कैसा चल रहा है। बातचीत में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक प्रॉब्लम है, स्पीकर फोन ऑन होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री जी का फोन का जो रिसीवर था वो कान पर था। देखिए। कैसे हो आप ललित जी? एकदम बढ़िया हूँ भाई साहब। अच्छा, आपके यहाँ सेवा पखवाड़े के हमारे जो कैंप हैं वो कैसे चल रहे हैं? बहुत बढ़िया चल रहे हैं भाई साहब। हाँ, निर्माण स्वीकृति यहाँ पर हमने 6 दे दी है भाई साहब। निर्माण स्वीकृति 6 दे दी हैं? हाँ, और 20 पट्टे जारी कर दिए भाई साहब। 20 पट्टे जारी हो गए? हाँ, और जीएसटी प्लान की भी व्यापारियों की 4 मीटिंग करवा दी। और साफ सफाई की तो एकदम जैसे कैंप में बहुत अच्छी सफाई है, और जो अपने पास कोई इस प्रकार की कंप्लेन आती है। बताइए दोस्तों, स्पीकर फोन ऑन करके तो हमारे मोदी जी भी बात करते हैं ना। कई बार खिलाड़ियों को बधाई देते हैं, कई बार उनके साथ खड़े होते हैं अगर हार जाती है टीम तो स्पीकर फोन ऑन करना होता है तो फिर उसको ऐसे बात करना होता है। स्पीकर फोन ऑन करने के बाद कान पर थोड़ी फोन रखना होता है। लेकिन भाई मुख्यमंत्री जी तो मुख्यमंत्री हैं, बकायदा ये वीडियो बनाई गई और उसके बाद मीडिया में
खुद अपने सोशल मीडिया में ऑफिस ऑफ भजनलाल ये बाकायदा इससे शेयर की गई। और जहां तक बात है राजस्थान की दोस्तों, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री की वीडियोस का आप मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन राजस्थान में इन दिनों जो हालत है स्थानीय प्रशासन की, सरकार की, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बीजेपी के दोनों मुख्यमंत्री, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों या फिर राजस्थान के हों, दोनों ही स्तर पर बहुत जबरदस्त गुस्सा पनप रहा है दोस्तों। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, कई भाजपा के नेता भी दबी जुबानी बात बोलने लगे। इनफैक्ट अभी 24 घंटे पहले देखने को मिला जब मध्य प्रदेश और राजस्थान से एक बहुत ही डरावनी खबर आई है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में 9 और राजस्थान के 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, कप सिरप पीने की वजह से उनकी जान चली गई। स्थितियां ये आ गई कि कप सिरप अब पूरे देश में लगभग तमाम राज्यों में बैन कर दी गई है। ये सब तब हो रहा है दोस्तों जब स्थानीय लेवल पर इस कप सिरप को लेकर लगातार इससे पहले भी शिकायतें आ रही थी दोस्तों। कोल्ड ड्रिफ्ट कप सिरप है ये। राजस्थान की सरकार ने जब 2 बच्चों की मौत हो गई तब इस पर एक्शन लिया है और औषधि नियंत्रक को निलंबित कर दिया गया है। जयपुर के कैंसन्स फार्मा की एक कंपनी है, इस पर रोक लगा दी गई है इसकी प्रोडक्शन की, और इस पूरे मुद्दे पर अब एक्शन हुआ है। 2 बच्चे मारे गए हैं। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अब साफ तौर पर आदेश दे दिए हैं कि 2 साल से छोटे बच्चे जो हैं, 2 साल की उम्र से छोटे बच्चे, उनको किसी भी हाल में अब कफ सिरप नहीं देनी है। देश के अलग अलग राज्यों में कफ सिरप बैन हो रही है। लेकिन आप सोचिए उन 2 बच्चे, राजस्थान के वो 2 बच्चे और एमपी के वो 7 बच्चे जिनके घर में ये मौतें हुई होंगी, जिनके बच्चे एक कप सिरप पीने से जिनकी जान चली गई, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। और अगर आपको लग रहा है दोस्तों कि राजस्थान में ये कोई पहला मामला है, तो ऐसा भी नहीं है। राजस्थान में इस तरह की बाढ़ आ गई है। वहाँ स्वास्थ्य संबंधी अस्पताल की लचर व्यवस्था को लेकर खूब खबरें इस दौर बनी हुई हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले जुलाई की खबर है, राजस्थान के अस्पताल में बिजली गुल हो गई, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई और एक महिला की तड़प तड़प कर मौत हो गई। राजस्थान की ये खबर है दोस्तों कि कर्मचारियों के रहते मरीजों के परिजनों को खुद ट्रॉली खींचनी पड़ी, वहां पर इतने अव्यवस्था का आलम है। राजस्थान की ये खबर मैं आपको दिखा रही हूं जहां पर आईसीयू में एक पेशेंट के साथ, एक महिला पेशेंट के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है और ये वहीं के अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने किया है। राजस्थान की खबर है ये दोस्तों। राजस्थान की सवाई माधोपुर की 3 महीने पुरानी ये खबर है जहां पर अस्पताल की जमीन पर बच्चे को, एक महिला को जन्म देना पड़ा। वो दर्द से तड़पती रही लेकिन उसको कोई मदद नहीं मिली। पूरा का पूरा मेडिकल स्टाफ यहां से गायब था। राजस्थान से लगातार ऐसी खबरें आ रही है जो परेशान करने वाली है, जो चिंता पैदा करती हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री या तो स्पीकर फोन ऑन करके सेवा पखवाड़े के बारे में जानकारी लेते हैं और भाषण में तो ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं कि उनके खुद के बीजेपी के नेता सर पकड़ ले। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री की एक और वीडियो आपको दिखाई थी दोस्तों। आजकल नेता चाहे किसी भी पार्टी के हों, प्रचार तंत्र उनका खूब चलता है दोस्तों। कुछ दिन पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री के लेकर खबर छपनी शुरू हुई कि इन्होंने 8 महीने से अन्न ग्रहण नहीं किया है। 8 महीने से अन्न ग्रहण नहीं किया है और यही न्यूज चैनल्स, यही मीडिया आउटलेट्स कुछ महीने पहले खबर बता रहे थे कि मुख्यमंत्री भजनलाल को गरम गरम कचौड़ियां तलती दिखी तो सड़क पर रुके और कचौड़ियां खाने लगे। अन्न ग्रहण नहीं कर रहे हैं और कचौड़ियां खा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल या तो अपनी टीम को दुरुस्त करें जो उनके आसपास रहते हैं, या फिर जो उनका भाषण लिखने वाले लोग हैं उनसे कहें कि थोड़ा आसान भाषण उनके लिए लिखें ताकि वो बता पाएं दशहरे की क्या महत्व है और हमें किसके साथ खड़ा होना है। और उससे भी अव्वल मुख्यमंत्री जी अपने राज्य में जो प्रशासनिक स्थितियां हैं कम से कम उस पर नजर मारी है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।